वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का जो आपका सिलेबस करवाना था हमें, वो रह गया था। ठीक है, इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जिसे आप हिंदी में शारीरिक शिक्षा कहते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। 11th क्लास का 2023 और 24 का जो सेशन है, फाइनल सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपका जो सिलेबस रहेगा फरवरी और मार्च के जो एग्जाम रहेंगे, यानी जो आपका पक्का पेपर होता है एक तरह से, ठीक है, फाइनल पेपर, उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल एजुकेशन की बुक की बात करें तो बुक्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से ये इमेज है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही इमेज हो फ्रंट पेज। मैंने ये एनसीईआरटी की वेबसाइट से ली है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बुक्स जो है वो जल्दी मिलती नहीं है। ठीक है, तो आप वहां स्टोर पर जाके खरीद सकते हैं 11th की। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम। आगे सिलेबस की तरफ चलते हैं उससे पहले अगर कोई डाउट रह जाता है आपका, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे, तो वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी अपडेट रहते हैं वो यहाँ पे ही दिए जाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ये आपकी बुक रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। चैप्टर्स कितने हैं आपके टोटल जो पढ़ने हैं आपको, यानी पेपर में जो आएंगे आपके चैप्टर्स, वो कितने हैं टोटल। 10 चैप्टर यहाँ पे देख सकते हैं। ये चैप्टर्स लिखे हुए, पहला चैप्टर है शारीरिक शिक्षा में जो है बदलती हुई प्रवृत्ति और करियर के बारे में, इसमें आप पढ़ेंगे। ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 2। थर्ड है आपका योग के बारे में। फोर्थ जो चैप्टर है ये है, इसका नाम है विशेष आवश्यकता जो वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा और खेल के बारे में, इस चैप्टर का नाम है। पांचवा चैप्टर है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य। छठा है परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। सातवें चैप्टर का नाम है खेलों में शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया। आठवां चैप्टर का नाम है खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान के मूलभूत तत्व। नौवां चैप्टर है खेल और मनोविज्ञान। एंड लास्ट आपका चैप्टर है खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग। ये आपके टोटल 10 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। जो सिलेबस दिया गया था कुछ इस तरह से ये है। 11th का जो सिलेबस दिया गया था फिजिकल एजुकेशन का, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने 1 से लेके 10 तक यूनिट बता रखा है, 10 चैप्टर है ये आपके। और यहाँ पे मार्क्स वेटेज बता रखी कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का। जैसे पहला चैप्टर हम बात करें तो ये आपका पूछा जाएगा 4+4, ठीक है, 8 नंबर का है। अब ये बी का क्या मतलब है स्टार, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो बी है उसका मतलब बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एक तो डायग्राम से रिलेटेड आ सकते हैं, डाटा से रिलेटेड आ सकते हैं, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 नंबर का आपका पहला चैप्टर हो गया। ऐसी दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो ये 5 नंबर का हो गया, ठीक है, ओलंपिक वाला। तीसरा चैप्टर जो है ये आपका 7 नंबर का दिखाया हुआ है, 6+1 कर दे हम। आगे की तरफ बात करें हम चैप्टर नंबर 4, तो 6 प्लस सॉरी यहाँ 4+3 है, तो ये भी 7 नंबर का आ रहा है। ये आपका 5 नंबर का आ रहा है, एंड ये आपका 7 नंबर का आ रहा है। आगे की तरफ चले तो ये 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर आपका 6 है जो कि 8 नंबर का है। चैप्टर नंबर आपका 7 है, ये भी 8 नंबर का है। चैप्टर नंबर जो है आपका 8 की बात करें हम, चैप्टर नंबर 8, तो ये भी आपका जो है 8 नंबर का है। चैप्टर नंबर 9 7 मार्क्स का है, एंड लास्ट आपका ये भी 7 नंबर। तो टोटल जो आप देखेंगे इसको प्लस करके तो ये 70 मिल जाएगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, और ऐसे आपका 100 नंबर का पूरा जो है पेपर वो तैयार होता है। तो कुछ इस तरह से ये आपके चैप्टर्स थे। और यहाँ पे मैंने आपको जो सिलेबस दिखा ओरिजिनली जो दिया गया इंग्लिश मीडियम में, कुछ इस तरह से था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हम, सिलेबस को थोड़ा डीप से समझ लेते हैं चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, यहाँ पे भी बता दूंगा मैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, एंड ये जो है आपका, ये मैंने आपको दिखाया था 8 मार्क्स का, ये आपका पूछा जाएगा। शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई प्रवृत्ति और करियर, इस चैप्टर का नाम है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स पढ़े जाएंगे, जिसमें शारीरिक शिक्षा की अवधारणा को पढ़ेंगे आप,
उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ठीक है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास के बारे में आप पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन, उसका विकास किस तरह हुआ। खेल खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण, तकनीकी प्रगति में बदलते रुझान, शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, और खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम। ये टॉपिक्स है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए हैं। ये पहला चैप्टर था, 8 नंबर का पूछा जाएगा और ये टॉपिक थे। आगे की तरफ चलते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम क्या है, ओलंपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ओलंपिक है और यहाँ पे जो है ये गलती से जो है ओलंपिज्म लिख गया है। ठीक है, तो ये ओलंपिक है इस चैप्टर का नाम। और ये चैप्टर जो पूछा जाएगा ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके आप टॉपिक्स देख सकते हैं, ओलंपिक मूल्य शिक्षा, प्रयास की खुशी, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता की खोज, शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। ओलंपिक के क्या क्या प्रतीक रहते हैं, आदर्श वाक्य क्या है, ठंडा, शपथ और गानों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओलंपिक आंदोलनों के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे, कब कब ओलंपिक के लिए आंदोलन हुए। आईओसी, ठीक है, एनओसी, आईएफएस एंड अन्य सदस्य, इनके बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है योग। एंड ये चैप्टर जो है ये आपका 7 नंबर का पूछा जाएगा पेपर में। योग के बारे में पढ़ेंगे आप इसमें कि योग का अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या है। अष्टांग योगों के बारे में पढ़ेंगे, 8 जो है योग होते उसको अष्टांग कहते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे यौगिक क्रिया क्या है, षटकर्म, प्राणायाम और इसके प्रकारों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन, ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। ये 7 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आगे की तरफ चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 4 है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल क्या है। तो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए जैसे विकलांगता के बारे में और विकार की अवधारणा क्या क्या है, विकलांगता के प्रकार और इसके कारण, प्रकृति, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, विकलांगता, शिष्टाचार, अनुकूली शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, परामर्शदाता, व्यवसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, बाल चिकित्सक और विशेष शिक्षक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो चैप्टर नंबर 4 है, इसका जो मार्क्स वेटेज है यानी कितने नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, तो ये भी 7 नंबर का पूछा जाएगा। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर का तो आपका नॉर्मली है, 3 नंबर का जो है आपका डाटा से पूछा जा सकता है, केस बेस्ड स्टडी वाले पूछे जा सकते हैं, डायग्राम बनाकर भी पूछा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 4 था। आगे की तरफ चलते हैं हम, ये है आपका चैप्टर नंबर 5, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। ये आपके टॉपिक्स है, इसमें सुयोग्यता के बारे में आप पढ़ेंगे, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि का अर्थ और महत्व के बारे में आप इसमें जानेंगे, सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि के घटक यानी आयामों के बारे में आप इसमें जानेंगे, पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेलों के बारे में आप जानेंगे, शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व, ये पढ़ेंगे, और प्राथमिक चिकित्सा परिचय। ठीक है, ये टॉपिक्स है, ये आपको पढ़ने इस चैप्टर में। एंड ये आपका चैप्टर नंबर जो है 5 है एंड ये आपका पूछा जाएगा 5 नंबर का पेपर में। आगे की तरफ चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं, परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे परीक्षण, मापन और मूल्यांकन को परिभाषित करेंगे आप इसमें। ये टॉपिक है, ये आपका खेलों में प्रशिक्षण हो गया, मापन हो गया और मूल्यांकन का महत्व आप समझेंगे। बीएमआई की गणना, कमर कूल्हे का अनुपात, त्वचा की सतह तह माप, ठीक है, सोमोटो प्रकार और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का मापन, ये इसके अंदर आप इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे। एंड ये चैप्टर जो है ये आपका 8 मार्क्स का पूछा जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 हो गया ये आपका। आगे की तरफ चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 7 है आपका, खेलों में शरीर रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये चैप्टर का नाम है। इसके टॉपिक्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए। जैसे पहला है व्यायाम और खेल में शरीर की रचना विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान की परिभाषा और महत्व के बारे में पढ़ेंगे आप।
कंकाल प्रणाली के कार्य क्या होते हैं, हड्डियों का वर्गीकरण यानी बंटवारा, ठीक है, और जोड़ों के प्रकारों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। गुण और मांसपेशियों के क्या कार्य रहते हैं, ये टॉपिक है ये आपका। संचार प्रणाली और हृदय की संरचना और कार्य के बारे में आप पढ़ेंगे, और श्वसन प्रणाली की संरचना और कार्य, ये टॉपिक है ये आपके, जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 7 है, जो कि आपका पूछा जाएगा ये 8 मार्क्स का, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम। चैप्टर नंबर हम आते हैं 8 की तरफ। चैप्टर नंबर जो 8 है, ये है आपका खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसके अंदर जो टॉपिक है, जैव यांत्रिकी के सिद्धांत क्या है, खेलों में काइनेटिक्स और जो है किनेमेटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। आप शारीरिक संचलन के प्रकार जैसे आकुंचन, विस्तार, अपरिवर्तन, अभिवर्तन, घूर्णन और परिक्रमण, ये आपके टॉपिक रहेंगे। अक्ष और तल यानी संकल्पना और शरीर की जो गतिविधियों में इसका अनुप्रयोग, ये टॉपिक रहेंगे आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। चैप्टर नंबर 8 है, और ये आपका जो पूछा जाएगा ये भी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। 4+4 करके है, 4 जो रहेगा ये वाला, इसके अंदर आपका डायग्राम या केस बेस्ड या आपका जो है कोई डायग्राम दे दिया जाएगा, उससे पूछ। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपका खेल और मनोविज्ञान, इस चैप्टर का नाम है। इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे शारीरिक शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान की परिभाषा और महत्व, विकास के विभिन्न चरणों में विकास संबंधी विशेषताएं, किशोर समस्या और उनका प्रबंधन, टीम सामंजस्य और खेल, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का परिचय, ध्यान, लचीलापन, मानसिक दृढ़ता, ये टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में आपके। चैप्टर नंबर 9 है, और ये चैप्टर जो पूछा जाएगा आपका, ये 7 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके पेपर में, खेल और मनोविज्ञान। आगे की तरफ चलते हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर रहता है खेल कूद में प्रशिक्षण और डोपिंग, ये 7 नंबर का, ये भी पूछा जाएगा। एंड ये टॉपिक है इसके खेल प्रशिक्षण की अवधारणा और सिद्धांत, प्रशिक्षण भार यानी अधिभार अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति, गरमाना एवं शिथिलीकरण, प्रकार विधि और महत्व, इस पढ़ेंगे आप। कौशल तकनीक, रणनीति और रणनीतियों की अवधारणा, और डोपिंग की अवधारणा और इससे हानियां, ये टॉपिक रहेंगे आपको जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने होंगे। तो ये सारे के सारे मैंने 10 चैप्टर आपको बता दिए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और समझ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको किस चैप्टर में पढ़ने हैं। साथ ही मैंने नंबर वाइज भी बता दिया है कि कौन सा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लेना है आपको, इससे आपको फायदा होगा कि कौन सा चैप्टर मुझे ध्यान देना है। नंबर वाइज मैंने बता दिया है कितने नंबर का कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, 70 नंबर का आपका थ्योरी रहता है फिजिकल एजुकेशन में। तो पूरा सिलेबस था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ, इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम में भी जरूर ज्वाइन हो जाना है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त। ये था फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। इसके अलावा और सब्जेक्ट के सिलेबस हमने ऑलरेडी करवाए हुए, अगर आप देखना चाहते तो वो मैं आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करना है अपने दोस्त। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।